जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस ये जो डिवोटी हैं इन्होंने और भी एक्सपीरियंसेस भेजे थे। कुछ एक्सपीरियंस अपलोड नहीं हो पाए। एक तो 1 डेढ़ साल पहले अपलोड होके डिलीट भी हो गया और वो दोबारा हो नहीं पाया। सब बाबा की मर्जी है, सब होंगे, पर अभी का इनका रीसेंट एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हुआ ये कि इनकी ना शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। रिश्ते आ भी रहे हैं पर वही हो रहा है कि हाँ ना में रह जा रहा है। कोई लड़के ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कोई और पसंद है, कोई ऐसे आ रहे हैं जो ना मतलब बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, जिनके साथ ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरह से ना बात बन नहीं पा रही। तो वन फाइन डे ये ना बहुत दुखी थी कि मेरे ना रिश्ते भी नहीं हो रहे। और ये इतना रही, खुद को थप्पड़ तक मारा इन्होंने। आप समझ रहे हैं कि इनकी ना इस लेवल की एंग्जाइटी हो गई थी कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत लंबे समय से, क्योंकि ये परेशान हो रही है, इनके घर के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उस चीज़ के लिए ये सारे बंदे परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने ना बस फिर वही कहा कि अब मैं क्या करूं ऐसा जो ये सब ठीक हो जाए। और कोई रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये खूब रोई और बाबा से शिकायत करी। अब देखिए बाबा की लीला कैसी होती है। उसी दिन फिर इनके पास एक और डिवोटी का फ़ोन आता है और इनकी बातचीत होनी शुरू होती है। तो इन्होंने बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ और ये बहुत निराश है। तो वो जो डिवोटी हैं उन्होंने इनसे कहा कि तुम आज के संदेश सुनो, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने जब ये संदेश सुना तो संदेश था, वो हो गए कुछ दिन पहले अपलोडेड था कि तुम रोया मत करो, तुम विचलित मत हुआ करो। मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे जीवन साथी की मांग कर रहे हैं, पर मैं वैसे ही इंसान को तुम्हारा हाथ दूंगा जो तुम्हारे लायक है और मुझ पे विश्वास है। तो बस रो मत। एंड इट वाज ऑल, मतलब वही वैसा ही कुछ था। तो ये बहुत इनको लगा कि अरे ये तो बाबा का रिप्लाई मेरे लिए है। जिसके बाद दोबारा इनका मनोबल जो है वो और जो टूट रहा था वो वापस से और दृढ़ हो गया। इन्होंने दोबारा सोचा कि दोबारा शी केम बैक इनटू अ नॉर्मल स्टेट। इनको दोबारा फिर जो है वो अच्छा फील होने लगा और ये सोची कि नहीं, जब बाबा पर मुझे भरोसा है तो बस मुझे इंतज़ार करना चाहिए, सबूरी रखना चाहिए। तो बाबा जो है वो सही इंसान को मेरे पास लाकर ज़रूर रख देंगे। और बाबा के विश्वास पर इन्होंने अपने आंसू को फाइनली फिर से पोंछ लिया। बस यही है कि बाबा पूरा भरोसा है मुझे भी कि बाबा जो इनके रिश्ते हैं, जो सच में जो होना चाहिए वो चीज़ बाबा इनको ज़रूर ला कर देंगे। और इनकी इच्छा भी बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। तो यही है आज का बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा एक अनुभव। और साई संदेश की बात ये है ना कि मैं सच कहूँ तो अब मेरी इच्छा ही नहीं होती है। मैंने ये बात बहुत बार बोली है शायद, और मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं होती है। मुझे मतलब मुझे ना एक तरफ से अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ अगर कर रही हूँ और इस चीज़ से किसी बहुत लोगों की हीलिंग हो रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़ बुरा नहीं लगता। पर दूसरी तरफ से ना मुझे कभी-कभी लगता है कि आखिर मैं ये कर क्या रही हूँ? आखिर ये है क्या? और मतलब अब क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? तो दोनों जो है ना वो जॉइंट फीलिंग्स मेरे खुद के मन में भी चलती रहती हैं। ये चीज़ होती है। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ना मतलब ऐसा-वैसा बनते उसको अ, किसी एडवर्टाइज़मेंट या कुछ ऐसे देख नहीं सकती थी एक टाइम पर। इसलिए मुझे कभी-कभी बुरा भी लगता है कि ये साई संदेश ना कहीं मज़ाक बनकर ना रह जाए। मतलब एक टाइम पे वो लगता था, फिर बाबा ने ही ये समझाया कि जिससे जो भी करवा रहा हूँ, जैसे भी करवा रहा हूँ ना, वो मेरी मर्ज़ी है और वो मेरी मर्ज़ी से हो रही है। और जब तक होना होगा वो तब तक होगा। बाकी जो भी सच है, जो भी झूठ है, जो भी है, सब बाबा जानते हैं और बाबा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो हमें बस बाबा पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। उससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि हम बाबा पर छोड़ने के अलावा कुछ और करें। और कभी-कभी ना मतलब मुझे ये भी लगता है कि मेरी बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें बुरी हैं। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है, कोई चीज़ किसी को वही चीज़ बुरी भी लग रही है, कुछ भी है। तो बस बात ये है ना, मैं रहूँ या दुनिया में कोई भी रहे, हम सारे लोग ना जो अपने एक्सपीरियंस से सीखें, जिसने जैसा जीवन देखा है, जिसने जो देखा है, जिसने मतलब आप ये मान लो कि जिसने उस चीज़ को जैसे परसीव किया है, वो वही बता सकता है। मैंने जिस चीज़ को, जो चीज़ मेरे लिए दुःख का कारण बनी है, तो मुझे उसके लिए वैसा एटीट्यूड रहेगा, और जो सुख का कारण बनी है, उसके लिए वैसा। सबका अपना-अपना ये एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है। तो यहाँ पर बस बात वही है, इसलिए किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, कोई चीज़ बुरी लग सकती है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ
साई संदेश में भी ये डिस्क्रिप्शन में इसलिए मेंशन कर रखा है कि आखिर जो भी है वो कहीं ना कहीं मेरे मन की बात है या क्या है मुझे नहीं पता, बट जो सच है ना वो सिर्फ साईं है और कुछ नहीं है। और उनकी लीला को हम में से कोई समझ सकता ही नहीं है कि वो कैसी कैसी करिश्माएं करते हैं। तो बस हमें बाबा पे विश्वास रखना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।